यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में आपके करीब 5 मंथ और कुछ डेज बचे हैं। आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिनको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है, किस तरीके से कब कहाँ पर कितना क्या पढ़ना है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक यूज़ करनी है, कौन सी एनसीईआरटी यूज़ करनी है और कौन सा नोट्स पढ़ना है। यानी स्मार्ट तरीके से किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, आपको आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी है, ऑप्शन कब से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कब से सॉल्व करनी है, सारे क्वेश्चंस का, सारे डाउट्स का आपको इस वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके मन में जितने भी डर होगा, जितना भी टेंशन होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। एक चीज़ बताते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 5 महीने में या 6 महीने में यूपीएससी की प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं। तो देखो इसके 2 आंसर है। पहला, और आपको यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप यूपीएससी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉसिबल 5 से 6 महीने में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको सब कुछ पता है कि कब कहाँ पर कितना क्या चीज़ पढ़नी है और किस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, बस मुझे लग जाना है। तो आप 12 से 14 घंटे पढ़कर आप 5 से 6 महीने में इसको सिलेबस को कवर करके आराम से क्रैक कर सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क और डेडिकेशन का ध्यान रखना होगा। तो चलिए अपनी 5 मंथ की क्लियर कट स्ट्रेटेजी को देखते हैं। तो इन 5 मंथ्स को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फेजेस यानी कुछ मतलब टाइम होता है, अगर बोलें तो पीरियड ऑफ टाइम। तो फर्स्ट फेज आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फर्स्ट फेज को हमने 1 मंथ का टाइम दिया है, सेकंड फेज को ही 1 मंथ का, एंड थर्ड फेज को ही 1 मंथ का, एंड जो फोर्थ फेज है उसको 2 मंथ का टाइम दिया है, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो 1, 1, 1 एंड 2। तो इसमें कब कहाँ पर कितना किस चीज़ को पढ़ना है पूरी डिटेल में देखते हैं। अगर आपको मोटे मोटे तौर पर बोलें तो आपके पास 5 महीने से ज़्यादा यानी 5.5 महीने हैं। जैसे अभी 15 दिसंबर है, 31 दिसंबर तक 15, 16, 17 दिन बचे हैं आपके पास। तो कह सकते हो आपके पास करीब 5.5 महीने हैं। लेकिन इस वीडियो को हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि 5 मंथ की स्ट्रेटेजी है। तो सबसे बात करते हैं प्रेजेंट का महीने की, यानी दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर 2022। तो इसमें आपको अपना 0 लेवल तैयार करना है, 0 लेवल की प्रिपरेशन करनी है। 0 लेवल क्या होता है? इसमें आपको सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसमें क्या होता है, अगर आप प्रीलिम्स के देखें तो कम से कम 10 साल के और मेंस के देखें तो कम से कम 5 साल के, इतने साल के क्वेश्चंस को आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक एनालिसिस करो। GS स्कोर का सिलेबस काफ़ी अच्छा आता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़्यादा पढ़ने तो प्रीलिम्स के 15 से 20 साल के पढ़ लेना और मेंस के 7 से 10 साल के पढ़ लेना। लेकिन इतना आप देखिए कि आप कितना कर पा रहे हो। दूसरी चीज़, एनसीईआरटीज़ बुक, क्योंकि टाइम कम है तो एनसीईआरटी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो देखिए, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। आपको उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो इसका हम दूसरा अल्टरनेटिव बताएंगे। बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की 11th क्लास की एंड 12th क्लास की। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती हैं, आपको दिखा देते हैं। ये आपके क्लास 11th की है एक, इसका नाम है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये आपका एक ये है फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी हैं, ये क्लास 12th की एक एनसीईआरटी ये रही और एक एनसीईआरटी ये रही। तो कुल मिला के आपकी 4 एनसीईआरटी हैं, आपकी ज्योग्राफी के लिए एनफ रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आप इन एनसीईआरटी को कवर कर लेते हो ना तो आपको ज्योग्राफी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एनसीईआरटीज में आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा, बस आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी आपको कुछ और नोट्स पढ़ना हो छोटा मोटा तो पढ़ सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा ना 50 पेज का उतना बहुत। बात करते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी। तो देखिए, पॉलिटी के लिए आपको केवल एक एनसीईआरटी पढ़ो जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। तो एक 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो टोटल आपके 5 एनसीईआरटी हो गई। बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की आप केवल एक एनसीईआरटी पढ़ना जिसका नाम है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक एनसीईआरटी आप इसकी पढ़ सकते हो। एक आती है आपकी आर्ट एंड कल्चर के लिए, क्लास 11th की, द इंडियन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, इसको। तो टोटल आपके ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी आपकी पॉलिटी की, एक एनसीईआरटी आपकी इकोनॉमिक्स की, एक एनसीईआरटी आपकी आर्ट एंड कल्चर की, इनको पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़नी हो फिर भी तो पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की है एनसीईआरटी, इसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसका कंटेंट जो लक्ष्मीकांत की बुक होती है उसमें कवर कर दिया जाता है। तो हमने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपकी कौन कौन सी हैं इन आने वाले 5 मंथ्स के लिए। देखो, एनसीईआरटी कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बचा है पढ़ने के लिए। एक चीज़ और कर लेना इसी में दिसंबर में कि आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हो। अगर आपने चूज कर लिया है तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, और ऑप्शन चूज नहीं किया है तो दिमाग दौड़ाओ,
हर चीज़ को जल्दी से जल्दी डिसाइड करो क्योंकि टाइम कम है, वो नहीं रुकने वाला। एक चीज़ और कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आप थोड़ी थोड़ी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इसी में, दिसंबर में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप दिसंबर में कर सकते हो, जिसको हम जीरो लेवल की प्रिपरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं जनवरी की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जनवरी में सबसे पहले आपको 2 सब्जेक्ट पर कमांड करनी है, जीएस के 2 सब्जेक्ट। पहला आपका पॉलिटी, दूसरा आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री, दोनों में से कोई एक, ज्योग्राफी ले लेना या हिस्ट्री ले लेना, पॉलिटी तो लेके चलनी है। पॉलिटी में हमने बताया 2 एनसीईआरटी हैं क्लास 11th को, उनको पढ़ सकते हो या सिर्फ एक पढ़ लो। दोबारा बता देते हैं एक बार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क 11th क्लास की एनसीईआरटी है ये, इसको पढ़ लो। साथ में आपकी लक्ष्मीकांत की बुक आती है, ये इसका 6th एडिशन है। इसको बुक को कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क देना होगा, डेली 4-5 घंटे पढ़ना होगा, तभी कवर होगी 1 महीने में। नेक्स्ट चीज आती है आपकी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए हमने आपको बता दिया है कि आपके एनसीईआरटी एनफ रहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बाद में आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं होगा, तो एनसीईआरटी बहुत है। फिर भी किसी कोचिंग का अच्छा नोट्स आपको मिलता है 20, 30, 40, 50 या 100 पेज तक का, तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पे अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ रहेगी। तो आप अपने हिस्ट्री को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस में लेके आओ। नेक्स्ट चीज आपका ऑप्शनल अगर आपने चूज कर लिया है तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑप्शन जितना जल्दी कवर होगा उतना बढ़िया रहेगा। अदरवाइज जनवरी के महीने में स्टार्टिंग से आप उसको चूज कर लेना, और फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट मंथ में स्पीड के साथ में करना, मोटे मोटे लेवल पर। 1 महीने में जो भी आपका ऑप्शनल हो, मोटे मोटे तौर पर उसकी फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। आप बोलो कितने कितने घंटे पढ़ें, तो आप ये कैपेसिटी देखो कि आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे कितने घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो। उस हिसाब से जीएस के लिए कुछ सब्जेक्ट टाइम दे दो, कुछ ऑप्शन के लिए टाइम दे दो, कुछ करंट अफेयर के लिए, 3 चीज़ के लिए टाइम देना होता है। जनवरी के मंथ में आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, लेकिन इसके साथ में आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक चीज़ कर सकते हो कि आप डायरी को लिखना स्टार्ट करो। जनवरी जैसे नई साल आने वाली है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, डायरी को किस तरीके से लिखना है, कौन सी डायरी अच्छी है, तो हम आपको एक डायरी रिकमेंड करते हैं। आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा LLA, लेवल लॉ एडवाइजर, उनकी तरफ से एक शानदार डायरी जिसका नाम है जागरूक जर्नल, उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो ये है इसकी पैकेजिंग, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पैक करके इसको भेजा है, और अंदर इसको देखते हैं इसमें निकलता क्या है। तो अंदर आप देखेंगे तो एक डायरी ये है, 2 डायरी हैं। तो इन्होंने क्या किया, 6 मंथ को प्लान को आप इसमें रख सकते हो, और नेक्स्ट 6 मंथ को इसमें रख सकते हो, यानी ये आपका जनवरी से लेकर जून तक है। ये आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में इस तरीके से क्या आपको ग्रोथ चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ में, फाइनेंस क्या है, हेल्थ क्या है, रिलेशन। उसके बाद में आपका ये जनवरी का प्लानर है, ये आपका हैबिट ट्रैकर है। तो जनवरी में आपको किस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हो, ये है आई विल रिमेंबर टुडे बाय। इनकी एक ये डायरी की हमें खासियत लगी कि इन्होंने हर एक पेज पर हर एक दिन ये चीज़ लिख रखा है कि आज के दिन को मैं याद क्यों रखूँगा। तो यहाँ लिख रखा है 2 जनवरी आएगी तो भी यहाँ लिख रखा है, 3 जनवरी आएगी तो भी लिख रखा है यहाँ पे, 4 जनवरी में तो भी लिख रखा है। नेक्स्ट चीज़ एक ये यूनिक है कि द मोस्ट थ्रिलिंग डे ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे एक वो क्वेश्चन लिखते हो जो आपके ड्राइव से रिलेटेड है, जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, ऐसा कुछ लिखते हो। और यहाँ पे आप डेली का कितना खर्चा कर रहे हो, जिस जनवरी में आपने क्या खर्चा किया है, टू डू लिस्ट किया है, वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से इनका पूरा प्लानर है। ये आपका जैसे जनवरी कवर होगा तो आपका फरवरी का प्लानर स्टार्ट होगा, फिर फरवरी का हैबिट ट्रैकर आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने मंथ बाई मंथ इस चीज़ को डिवाइड किया है, और ये जो इन्होंने स्पायरल किया है ना, काफ़ी शानदार तरीके से किया है। आपको नेक्स्ट डायरी दिखाते हैं। तो ये भी डायरी इस तरीके से है, ग्रोथ, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एंड उसके बाद में आपका जुलाई का प्लानर, हैबिट ट्रैकर। हम आपको इसको पर्सनली रिकमेंड करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, इसको परचेस कर सकते हो, काफ़ी शानदार है। इसका जो प्राइस है करीब 1000 रुपये है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लेकिन हमारा ये कूपन कोड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ का बात करते हैं, वो आपका फरवरी का मंथ। इसमें आपको अपना इकोनॉमिक्स और आपका एनवायरनमेंट, इन 2 सब्जेक्ट्स पर कमांड करनी है, साथ में अपना ऑप्शन लेकर चलना है। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, तो इकोनॉमिक्स में आप देखिए क्लास 11th की एक एनसीईआरटी आपको बता दी है, आप उसका रिवीजन कर लेना, साथ में किसी कोचिंग का नोट पढ़ लो आप, ठीक है, या एक बुक पढ़ लो कोई भी। आप बोलोगे किस कोचिंग का नोट्स, तो विजन आईएएस का नोट्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में काफ़ी शानदार है। दृष्टि का ही पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम के लिए। और बात करें इनमें से किसी एक को पढ़ लेना, इतना आपका लिए एनफ रहेगा, यानी एनसीईआरटी क्लास 11th की और एक नोट्स, बस। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई एक बुक पढ़ लेना। बुक में आपकी एक रमेश सिंह की बुक आती है, लेकिन वो बुक काफ़ी मोटी रहती है। दूसरा जो होता है वो बुक होती है आपकी संजीव वर्मा की, ठीक है, और एक आपका श्रीराम आईएएस का नोट्स आता है,
श्री राम IAS। इन तीनों में से कोई भी एक चीज पढ़ लेना, इतना आपके लिए एनफ रहेगा। बात करते हैं एनवायरनमेंट। तो देखो एनवायरनमेंट आजकल जो आ रहा है वो काफी करंट अफेयर से रिलेटेड होकर आ रहा है। तो एनवायरनमेंट के लिए आपको स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी कि करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डीपली क्लियर करो। हो सके तो गूगल की हेल्प ले लो, अदरवाइज न्यूज़पेपर और जो मंथली मैगजीन आती हैं वो तो आपके लिए एनफ रहेगा ही रहेगा। मंथली मैगजीन आप विजन IAS की पढ़ सकते हो या दृष्टि IAS की पढ़ सकते हो, वाजीराम किसी एक की पढ़ लो, लेकिन विजन की थोड़ी सी बेटर ज़्यादा होती है तो आप उससे पढ़ सकते हो। एक चीज़ और स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, शंकर IAS की बुक आती है या शंकर IAS का नोट्स आता है एनवायरनमेंट के लिए, उसको पढ़ लो। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो उस बुक से कवर कर सकते हो, शंकर IAS की बुक से। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, शंकर IAS, ठीक है। एंड करंट के सारे न्यूज़ आप लिंक करते रहना। नेक्स्ट आती है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल की आपको यहाँ पे सेकंड रीडिंग स्टार्ट करनी है और इस रीडिंग में आपको अपना नोट्स मेकिंग करते हुए चलना है। जैसे जनवरी के मंथ में हमने बोला था फर्स्ट रीडिंग ऑप्शन कवर हो जाए, अब फरवरी के मंथ में आपका जो ऑप्शनल है करीब 50% कवर करना है। इसमें पूरा ऑप्शनल कवर नहीं करना है क्योंकि आप इसमें नोट्स भी बनाओगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च के महीने की। तो मार्च के मंथ में आपको क्या करना है, अपना हिस्ट्री, जैसे हमने बोला था कि आप जनवरी में हिस्ट्री को कवर कर लोगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी को थोड़ा सा और डीपली पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज पॉलिटी में ही आपका जनवरी का मंथ काफ़ी ज़्यादा जाएगा, तो हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आपको हिस्ट्री का यहाँ पे भी दे दिया है। आप वहाँ पे चाहो तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना जनवरी में। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप अपना एंशियंट एंड मेडाइवल ये हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप अपना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हो चाहो तो, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है उसको पढ़ सकते हो। तो इन हिस्ट्री को पढ़ सकते हो अगर आपने मॉडर्न को पहले पढ़ लिया है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ लेना। बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी आपका करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड होता है, तो इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स करंट अफेयर के रिलेटेड पढ़ने होंगे। तो आप न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और गूगल की हेल्प लेकर आराम से क्लियर कर सकते हो। ऑप्शनल के आपको यहाँ पे जितना 50% ऑप्शनल बचा है उसको यहाँ पे ऑप्शनल को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शनल की एक बार आपको स्टडी बताएं तो जनवरी के मंथ में आपको फर्स्ट रीडिंग कवर करनी है। फरवरी और मार्च के महीने में आपको 50% ऑप्शन के नोट्स कवर कर लेनी है, यानी सेकंड रीडिंग कवर कर लेनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कवर होना चाहिए मार्च 2023 तक। आंसर राइटिंग अगर आप चाहते हो तो मार्च से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जनवरी और फरवरी में स्टार्ट मत करना क्योंकि आपको बेसिक जानकारी ही नहीं होगी कि लिखना किस तरीके से है, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि अप्रैल और मई की जो स्ट्रेटेजी है हमने उसको एक साथ मिला दिया है क्योंकि इसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स का फेज। प्रीलिम्स का फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद में प्रीलिम्स आता है, तो उससे पहले 2 महीने आपको डेडिकेटेड होकर प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उनका आप अच्छे से रिवीजन करो, उन्हीं की टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ। 3 तरह की आपकी टेस्ट सीरीज होती है, 3 तरह की या 2 तरह की जो भी समझो, तो आपको पूरा पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, उसके टॉपिक वाइज और फुल लेंथ। अगर आपका CSAT वीक है तो आप अप्रैल से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है तो आप मई से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से देख लो। अदरवाइज हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक अच्छा कोर्स लेके आ रहे हैं, पहले भी हमने बनाया था, उसका सेकंड वर्जन आने वाला है, अपडेट कर देंगे उसके बारे में। नेक्स्ट चीज़ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का हम उम्मीद करते हैं आपने कवर कर लिया है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का इसमें रिवीजन स्टार्ट करना है। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जितना भी देना चाहो दे सकते हो। साथ में आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो 2 महीने की स्ट्रेटेजी है, अप्रैल की और मई की। तो अप्रैल की स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है कि आंसर राइटिंग को थोड़े से आधे घंटे का टाइम दे सकते हो, और मई में चाहो तो टाइम दे लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीना आपने आंसर राइटिंग कर लिया, इट्स एनफ फॉर यू। बात करते हैं करंट अफेयर के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो करंट अफेयर के लिए आपको देखो, न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो, या तो इंडियन एक्सप्रेस ले लो या द हिंदू ले लो, दोनों अच्छे न्यूज़पेपर हैं, कोई भी एक ले लो। एडिटोरियल्स को उनको ध्यान से पढ़ते रहो, और जो न्यूज़ आती है, उनकी खबर आती हैं, वो तो आपका मैगजीन वगैरह में लगभग कवर हो लेती हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा तौर पे उनको देखते रहो रफली, लेकिन एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ो। आप अगर उनको ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर यू। एंड अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च में मत करो, अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, ठीक है। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा
2 घंटे देने हैं, अदरवाइज 1 घंटे में कवर करने की कोशिश करो। यूट्यूब पर कुछ वीडियोस होती हैं जिनमें वो न्यूज़पेपर को किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, वो डिटेल में बताते हैं टीचर्स। तो आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लेना। बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए, तो हिंदी मीडियम वाले भी उन एनालिसिस को देख सकते हो क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं, कंटेंट बस इंग्लिश में होता है, और इतनी इंग्लिश और इतनी हिंदी का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपकी किसी भी तरीके से करंट अफेयर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे पाए हो, तो विजन आईएएस का एक पीटी 365 आता है, लेकिन वो मार्च में रिलीज होगा। जब प्रीलिम्स का पेपर होता है उससे 2 महीने पहले रिलीज होता है वो, तो उसमें आप अपने करंट अफेयर की 1 साल के करंट अफेयर को कवर कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को मार्च के लिए छोड़ दो, जब आएगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो आपका न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना, और एक पढ़ना आप अपनी मैगजीन। तो ये आपके मैगजीन विजन आईएएस की हो सकती है जो काफ़ी अच्छी होती है, या आपकी दृष्टि की हो सकती है, ये भी अच्छी होती है, या आपकी वाजीराम की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम विज़न को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका कंटेंट सिस्टमेटिक वे में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स मेकिंग के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को में डाउट होगा, नोट्स बनाए ना बनाए, 5 महीने का टाइम है, तो कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं, आप अपने आप डिसाइड कर लेना। पहला, प्रीलिम्स के लिए नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं क्योंकि उसमें आपका फैक्ट, जितना भी आपको फैक्चुअल डेटा होता है वो, और कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे वो आप किसी एनसीईआरटी से कवर करो या बुक से कवर करो या नोट से कवर करो। तो प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है नोट्स। ठीक है, मेंस के लिए ही आपका नोट्स बनाया जाता है, मेन चीज़ ये है। क्यों? क्योंकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो आप जब मेंस की प्रिपरेशन करोगे, तो जब मेंस के पेपर लिखने जाओगे तो 5 दिन में सारे पेपर कवर करा दिए जाते हैं, 9 के 9 पेपर। तो उसमें इतना टाइम भी नहीं होता कि अच्छे से रिवीजन भी कर लो। तो नोट्स नहीं होंगे तो कहाँ से रिवीजन कर लोगे। हम अपनी खुद की एडवाइस दें तो ये है, देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो बिना लिखे याद नहीं कर पाते, दूसरे क्या होते हैं अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके याद तो कर लेते हैं, उनको याद हो भी जाता है, अच्छी बात है, लेकिन लंबे टाइम तक वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, तो फिर बुक्स को लेके आओगे, बल्कि बुक लगेंगे। तो हमारी जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि आपको मेमोराइजेशन के लिए और कम टाइम में अच्छे से रिवीजन करने के लिए नोट्स मेकिंग जरूरी है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो नोट्स मत बनाना। जैसे हमने जो आपको स्ट्रेटजी के हिसाब से टाइम बताया है, उसमें आप केवल पढ़ पा रहे हो, नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो अलग चीज़ है, तो आप पढ़ के ही काम चला लो, टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, लेट बेनिफिट्स हमने आपको बता दिया, जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है, मेंस का पेपर आता है, तब आप जब रिवीजन करते हो तो वहाँ पे नोट्स का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं बचता है कि किस तरीके से आप रिवीजन करोगे। तो नोट्स होगा तो जल्दी रिवीजन कर लोगे। कुछ आपको स्मार्ट स्टडी टिप दे देते हैं, इनको हम गोल्डन टिप्स भी बोलते हैं, और ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। पहला, कि ऐसे और एथिक्स की स्ट्रेटजी अलग से मत बनाओ। इसको क्या करो, वीक में आपके 7 डेज, एक डे कोई फिक्स कर लो। जैसे हम बताएं, हम करते हैं संडे का दिन, उस संडे के दिन में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, 3 घंटे अपना ऐसे के लिए, 3 घंटे एथिक्स के लिए, और बाकी 6 दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी हमने पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो गया पूरे वीक का, ऐसे की भी प्रैक्टिस हो गई 2-3 घंटे, 2-3 घंटे एथिक्स भी पढ़ लिया, और इस तरीके से वीकली आप पढ़ते जाओगे तो पूरा आपका ऐसे भी कवर हो जाएगा, एथिक्स भी कवर हो जाएगा, और रिवीजन भी होता रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत गोल्डन टिप्स रहेगी, बहुत फ्रूटफुल रहेगी। नेक्स्ट चीज़ है, आपका एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स हो या कोई भी नोट्स हो, इनको पहले तो फिक्स करो कि आई विल रीड दिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, और उसको सेलेक्टिव रखो, और मिनिमम रखो। उसके बाद में कुछ भी उसमें ऐड मत करो, और उसका मल्टीपल रिवीजन करो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज फिक्स कर लो, किस कोचिंग की पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे एनालिसिस करना है। नेक्स्ट, मल्टीपल रिवीजन करना है। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको एक चीज़ बता दें, ये सबसे बड़ी अच्छी आपके लिए टिप बता रहे हैं। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी का सिलेबस, सिर्फ और सिर्फ उसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना। जैसे आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ोगे साथ में, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के, पिछले 7 साल के या 5 साल के मेंस के पढ़ना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर बर्डन नहीं पड़ेगा, कोई लोड नहीं पड़ेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, मतलब कम से कम प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो उसी पर फोकस करो, सिंपल।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, जैसे हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और हम कोशिश करते हैं कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट दें, इसलिए थोड़ा तेज़ भी बोलते हैं, लिख के ही बताते हैं, सारी चीज़ बताते हैं। तो इससे एफर्ट के लिए एक वीडियो के लिए एक लाइक तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको फ्यूचर वीडियोज़ मिलती रहे। तो एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पर और कुछ प्ले लिस्ट हैं, आप उनको देख लेना अगर आपको ज़रूरत हो तो। जिस एक का नाम है यूपीएससी सीरीज, जिसमें पार्ट 1 से लेकर 60 तक है, आपको हर एक पॉइंट पर स्टडी और गाइडेंस मिल जाएगा। दूसरी एक यूपीएससी गाइडेंस एंड स्टडी सीरीज है, जिसमें हमने स्टडी बना रखी है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 6 मंथ, 5 मंथ, अकॉर्डिंग टू टाइम यू कैन वॉच इट। एंड नेक्स्ट चीज़ है, आपको अगर किसी भी नोट्स के बारे में देखना है, जैसे विजन आईएएस का नोट्स हुआ, वाजीराम का हुआ, दृष्टि का हुआ, किसी भी कोचिंग का हुआ, टेस्ट सीरीज का हुआ, तो उसके लिए भी एक पूरी सीरीज है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको वही मिल जाएगी। और एक अनाउंसमेंट और करना था, बाहुबली द बिगनिंग कोर्स, जिसको हम शॉर्ट में बाहुबली कोर्स बोलते हैं, उसका सेकंड वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है। उस पर हम काफी टाइम से काम भी कर रहे थे। तो 24, 25, 26 और 27 वालों के लिए दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल कोर्स। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके हमारे चैनल को और सारी स्ट्रेटेजी और गाइडेंस वाली वीडियोस को देख सकते हो, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के नोट्स रिव्यू वाली वीडियो को देख सकते हो। शेयर जरूर करना वीडियो को, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम एफर्ट जाता है। हम अपनी प्रिपरेशन से टाइम निकाल कर आपके लिए कुछ वीडियोस बनाते हैं। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।